नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के खास पलों में, खास क्षणों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ बने हुए हैं श्रद्धेय आचार्य श्री अशोक कुमार चैटर्जी जी। आप क्रिया योग के मर्मज्ञ और ज्ञाता हैं। आपके साथ वार्ता करके बहुत सारा ज्ञान भंडार बनता है, ज्ञान का चक्षु खुलते हैं। ऐसे कई बार ऐसी जिज्ञासाओं और उत्सुकताओं को शांति मिलती है जो हमेशा मन और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं भ्रमण कर रही होती है। आइए स्वागत करते हैं आचार्य श्री अशोक कुमार चैटर्जी जी का। नमस्कार आचार्य जी, आपका हमारे शो में बहुत अधिक स्वागत है। आचार्य जी हमेशा अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का, अपने श्रद्धालुओं का हमेशा मार्गदर्शन करते आए हैं, उनकी उत्सुकताओं और जिज्ञासाओं को शांत करते आए हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं वो अपने लिखित किताबों के माध्यम से भी अपना संदेश प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अधिक पुस्तकें लिखी हैं, बहुत अधिक प्रबंध लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे उनके जानने वाले और फॉलोअर्स ऐसे हैं जो बहुत कुछ अभी भी जानना चाहते हैं। हमारे विशेष अनुरोध पर उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। आइए आचार्य श्री से बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री हमें बताइए कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कोई अंतर है क्या? नमस्कार जी। भारत का आदि धर्म जो है वो सनातन धर्म। जी। ये पीछे देखिए कि हमारा गीता का भीतर तक जी। हिंदू धर्म का कोई बात नहीं है। जी। मान ले लीजिए कि गीता हमारा 5000 साल पीछे की है। जी। हम एक तो अप्रोक्सीमेट अंदाज से कहते हैं। जी। तो इसका मतलब हुआ 5000 साल का पीछे तक भी हिंदू धर्म का कोई सवाल नहीं है। उसका गीता में कुछ ऐसा मेंशन है नहीं। गीता जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ वो धर्म पुस्तक है। जी। इसके बाद में भी जो थोड़े थोड़े हुआ है उसमें भी कोई हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं है। जी। तो हिंदू धर्म जो है वो मनुष्य का मुख से चलता है। जी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हिंदू धर्म भारत का आदि धर्म नहीं है और वो सनातन धर्म भी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, वो मैन मेड है। जी। इसलिए वो अभी हमारा पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल में उसको यूज किया जाता है। जी। लेकिन हमारे धर्म पुस्तक में हिंदू धर्म बोलकर के कुछ है ही नहीं। जी। इसीलिए हम जो विश्व धर्म सम्मेलन में गया था तो इसलिए वहाँ हमको पूछा था, इनविटेशन में जो था उसमें हमको हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बोल करके पूछा था, बोला था। जी। जी। वो 5 कॉन्टिनेंट का तमाम पृथ्वी का छोटे बड़े सब धर्म का जी। जी। रिप्रेजेंटेटिव लोग सब आए थे। तो हम पहले हमारा ओपनिंग लेक्चर मेरा था, हमको ऊपर दिया था। तो हम बोला कि देखो आप लोग हमको हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव भारत से आपको इनवाइट किए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म का कोई धर्म नहीं है। जी। उसका कोई साबूत नहीं है। जी। ये मनुष्य का मुख से चलता है। जी। हमारे धर्म पुस्तक में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। जी। तो क्यों उसको हम मानेगा कि धर्म हिंदू धर्म है? जी। इसीलिए गीता में भी वो सनातन मतों में है। जी। भगवान कृष्ण को तो अर्जुन इन्वाइट करते कि सनातन मतों में, हिंदू धर्म तो हम नहीं मानते हैं। जी। इसलिए अगर आप लोग माने कि हम सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव है तो मैं कुछ बात बताऊंगा। जी। हिंदू धर्म से हम नहीं आएंगे। जी। हम हिंदू धर्म नहीं जानते हैं। जी। इनकार कर दिया। जी। बोले नहीं, आप सनातन धर्म का बताइए। इसीलिए इसका फर्क तो दूसरा बात है, ये एक तो ऑफशूट है। जी। जैसा सनातन धर्म का ऑफशूट है बौद्ध धर्म, जी। जैसा सनातन धर्म का ऑफशूट है सिख धर्म, जी। जैन धर्म। जी।
ये सब सनातन धर्म का अपसूट है। जी सिमिलरली ये सनातन धर्म का अपसूट है हिंदू धर्म। जी तो उसका जन्म एक दिन हुआ, एक दिन खत्म हो जाएगा। जी वो हमारा अभी वो सत्ययुग आ जाएगा तो हिंदू धर्म नहीं रहेगा। जी और हिंदू धर्म का काम क्या है कि तमाम दुनिया में दुनिया का खाली मंदिर बनाना है। ये हिंदू धर्म का टीचिंग्स है। सनातन धर्म में मंदिर बनाने का कोई शिक्षा कहीं नहीं है। इवन गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को एक भी उपदेश नहीं दिया कि तुम हमारा एक तो मंदिर बनाओ और मंदिर के भीतर मेरा मूर्ति बैठाओ और ऐसा ऐसा मूर्ति बैठाओ और हमको पूजा करो। जी ये बात भी नहीं है। जी बल्कि शास्त्र में है बाह्य पूजा अधमाधम। तो ये जो बाह्य पूजा जो है ये हमारा हिंदू धर्म का है जी जो कि टेम्पोररी है। जी एक वो हर जन्म हुआ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो एक तो नहीं है, इसका ऑप्शूट है। जी इतना मैं बोल सकता हूँ। आचार्य श्री ने बड़ी गूढ़ बात बताई कि कहीं से भी अगर जन्म हुआ है किसी भी धर्म का तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म से ही प्रत्येक धर्म का जन्म हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री बताइए कि प्राण की उत्पत्ति और धारावाहिकता कैसे होती है? धारावाहिकता जी, प्राण की उत्पत्ति और धारावाहिकता कैसे होती है? एक दीप लिया है, प्रदीप जी तो उसका जो आग जलता है फायर, तो हम इससे 1000 हम दीप जला सकते हैं। जी तो ये आग का धारावाहिकता है। जी इसी प्रकार से वो पिता माता से जो पुत्र कन्या का उत्पन्न होता है वो ही उसका धारावाहिकता है। जी तो इसलिए पुत्र को और कन्या को आत्मा जो कहते हैं, जी आत्मा से जात, इसलिए उसको आत्मा जो कहते हैं। तो प्राण है, पिता का भीतर भी जो प्राण है, माता के भीतर भी वही प्राण है। ये दोनों प्राण का मिलन से तीसरे प्राण का आता है। ये है नॉन ड्यूअल, द्वैतवाद का है, ड्यूअलिज्म का है, नॉन ड्यूअल नहीं, ड्यूअल का है। लेकिन ये जो ड्यूअल है इसी से जन्म का होता है। लेकिन जब अद्वैत हो जाएगा तो कोई जन्म नहीं है। तो उसमें पिता का भीतर भी जो प्राण है, माता के भीतर भी वही प्राण है, लेकिन बॉडी का डिफरेंस है। बॉडी के डिफरेंस के कारण माता के भीतर में वो पुत्र को जन्म होता है, लेकिन प्राण में फर्क नहीं है। तो उससे जो दूसरा संतान जो होता है वो पुत्र हो कन्या हो वो कोई बात नहीं है। तो एक अनदर बॉडी आता है। वो बॉडी एक तो लिविंग बॉडी होता है। जैसा ये प्रदीप का जो ये बॉडी है जिसका भी तो तेल है, ऑयल है और इधर भी वो आग जलता है। तो ये बॉडी दोनों आग, हम दूसरा प्रदीप लाया, इसके टच किया तो तीसरा प्रदीप पैदा नहीं होगा। जी इसका मतलब हुआ शरीर से शरीर पैदा नहीं होता है। वो देखिए आग से आपका आग जल जाएगा। सिमिलरली प्राण से प्राण का पैदा होता है, यही उसका धारावाहिकता है। जी आचार्य श्री, एक प्रश्न यहीं पर आता है कि ये शाश्वत अविनाशी प्राण का कोई अपचय हो सकता है क्या? हाँ, अपचय हो सकता है। जी जैसा एक है हमारा शास्त्र में कहते हैं बीज धारणं ब्रह्मचर्यम। ये ब्रह्मचर्यम को रक्षा और नहीं कर पाए तो उसको अपचय होता है। और देखिए कि ऐसा काम मुझे नहीं करना जिससे मेरा रेस्पिरेशन को ज्यादा हो जाता है। जी मान ली कि इधर से हम दौड़ते हैं, तो जब दौड़े गए, जब वो ज्वार और भाटा जो है, जब ज्वार में रहे तो 40 ईयर्स विद इन द 40 तो उस तक वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद होगा तो अपचय हो जाएगा। जी क्योंकि वो रेस्पिरेशन, ये चीज को रेस्पिरेशन का मैक्सिमम यूज हो जाएगा, तो उसमें उसका प्राण का हानि होता है, वो लंजिबिलिटी कम हो जाएगा। जी क्योंकि हमारे मान लीजिए एक तो अप्रोक्सीमेट हम कहते हैं कि हमारा जो परमाणु लेते आया कि
इतने साल उसके अंदर इतने सांस लेना और छोड़ना, ये मेरा कैपिटल है। लेकिन इसको हम ज्यादा इसको एक्सपेंडिचर कर दे तो हमारा जल्दी मृत्यु हो जाएगा जी। तो इसलिए वो उसको अपचय हो सकते हैं जी। इसी प्रकार अगर कोई स्थिर हो जाए, जी। ये प्राण कर्म करते करते वो अगर स्थिर हो जाए तो अपचय नहीं है, उसका क्षय नहीं होता है। जी। प्राण का जो अपचय में इसका क्षय हो जाता है तो क्षय नहीं होगा, अपचय नहीं होगा जी। और स्टॉक बढ़ जाएगा। जी। जैसे हमारा बैंक में 50 रुपया रख दिया, डेली 1 रुपया करके उठाएगा और हम खर्चा करेगा तो 50 दिन हम उठा सकते हैं। हाँ। लेकिन एक ही दिन में हम 50 रुपया उठा लेगा, खर्चा कर देगा तो अपचय हो गया। सिमिलरली हमारे जो प्राण का जो कैपिटल है, जो कैपिटल लेकर के मेरे जन्म हुआ, उस कैपिटल को जल्दी खर्चा कर दे तो मर जाएंगे जी। उसका अपचय हो गया। जी। इसी तरीके से अपचय हो सकता है। एक्चुअली प्राण का अपचय नहीं होता है, लेकिन ये शरीर के भीतर जो प्राण है उसका अपचय हो सकता है। आचार्य श्री ने बताया कि सांसों की गति, सांसों की लयबद्धता, सांसों की संख्या निर्धारित है। ये ऐसा संग्रह है जिसको योग के माध्यम से अगर जितना लंबा चलाया जाए उतना लंबी आयु की प्राप्ति की जा सकती है। जितनी जल्दी अगर इसको खर्च किया जाएगा, ऐसे कोई भी कार्य ना किए जाएं जिसमें सांसों की गति बढ़ जाए। सांस अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो संचय की हुई सांस, संचय किए हुए प्राण जल्दी खर्च हो जाएंगे और इनका संचय, इनका संरक्षण, इनका सुरक्षा संभव है क्रिया योग से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य जी बताइए कि प्राण की सेवा किस उपाय से हो सकती है? कौन सा उपाय करें कि प्राण की सेवा हो? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत डीप है इसका भीतर। जी। प्राण की सेवा बाहर के इस पृथ्वी का कोई वस्तु से हो नहीं सकता जी। क्योंकि उसका कोई भूख नहीं है जी। उसका कोई प्यास नहीं है, उसका कोई रोग भी नहीं है कि मेडिसिन का नाम दे दे। तो उसको सेवा, प्राण का सेवा प्राणी के माध्यम से हो सकता है। जी। वही है प्राणायाम महाधर्म वेदा नाम अपगोचर। जी। ये जो प्राणायाम है, जो अंतर्मुखी जो प्राणायाम है, जो कि भगवत गीता के भीतर में बताया भगवान कृष्ण अर्जुन को, उसके माध्यम से प्राण को सेवा कर सकते हैं और उसका अपचय विरोध कर सकते हैं। जी। प्राण की सेवा प्राणी ही कर सकते हैं। प्राण के द्वारा हो सकता है, दूसरे से नहीं होगा। जी। पृथ्वी का कोई वस्तु से नहीं हो सकता, पृथ्वी का कोई काम से नहीं हो सकता। जी। वो प्राण की सेवा प्राण का कर्म से, प्राण कर्मानि चापरे, तो प्राण कर्मा के माध्यम से उसको हो सकता है, जिसको प्राणायाम कहते हैं। तो लेकिन ये जो बाजार में जो दिखता है वो सब प्राणायाम नहीं है जी। वो जोगी का प्राणायाम नहीं है, वो भोगी का प्राणायाम है। जी। इसे भी समझने की आवश्यकता है। जी। प्राणायाम। आचार्य श्री बता रहे हैं कि प्राण की सेवा सिर्फ प्राणी ही कर सकता है। कोई अप्राकृतिक वस्तु, कोई दुनिया में उपलब्ध संसाधन प्राणी की सेवा, प्राण की सेवा नहीं कर सकते हैं। और प्राणायाम, प्राणी की सेवा की जा सकती है, प्राण की सेवा की जा सकती है प्राणायाम के माध्यम से। लेकिन प्राणायाम भी योग क्रियाओं पर संबंधित हैं, आधारित है। वो ब्रह्म साधन है, वो ब्रह्म साधन है। आचार्य श्री ब्रह्म साधन के बारे में बहुत अधिक बताते हैं। आचार्य श्री क्रिया योग के बारे में बहुत अधिक बताते हैं। आचार्य श्री उन संसाधनों के बारे में बताते हैं, उन क्रियाओं के बारे में बताते हैं जिनसे प्राण की सेवा की जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री बताइए कि भगवान का परिचय कौन दे सकता है? भगवान का परिचय कौन दे सकता है? भगवान का परिचय तो भगवान खुद दे सकते हैं, दूसरे कोई मनुष्य से संभव नहीं है। जी। अगर भगवान राम, एक उनका रामायण का एक स्टोरी में कहते हैं कि वो विश्वामित्र मुनि का आश्रम में गया है भगवान राम, वो वनवास रहने का टाइम पर। जी। और मुनि बोला कि आइए आइए पधारिए, यहाँ बैठिए, ये सब।
तो भगवान राम ने पूछा, मुनिवर मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए, जवाब दे दीजिए तो मैं बैठूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए आपका क्या प्रश्न है। आप जो भगवान है, आपका प्रश्न का मैं क्या जवाब देगा। कभी भी आप जो बोले हैं तो आप बोलिए, हम कोशिश करेंगे। तो भगवान ने पूछा है मुनि को कि देखो देखो मुनिवर, मुझको ऐसा एक जगह बताओ जहां जाकर के हम रहे तो हमारे माध्यम से किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। जी। एक गछ का पत्ता का भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जी। एक चिड़िया का भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जी। कोई एनिमल किसी का डिस्टर्ब नहीं होगा। जी। ऐसा जगह मुझे बताओ। जी। तो मुनिवर ने बताया, आपको हम इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर पहले आप दे दीजिए। जी। हाँ बोलिए जी मुनिवर। तो मुनि जी कहते हैं कि हे राम जी। हम जानते हैं कि आप खुद भगवान हैं। जी। क्योंकि आप तो आत्मा राम है। जी। आप तो है ही नहीं कहाँ। तो आप ही मुझको बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं, मैं बोल देंगे कि आप उस जगह के आप जाना जाइए। जी। तो राम भगवान ने मुस्कुराया है और बैठ गया। तो भगवान आत्मा जो है, प्राण जो है, क्या क्या प्रश्न था। भगवान का परिचय कौन दे सकते हैं। हाँ, तो भगवान का परिचय तो ये मुनि से भी यही मिला कि आपका परिचय तो आप ही को देना है, आप है नहीं कहाँ। तो जो आप सर्वव्यापी है तो आपका परिचय कौन दे सकता है, आप ही को देना है। जी। इसलिए भगवान अपना परिचय सिर्फ स्वयं दे सकते हैं। बस उनका परिचय वो छोड़कर, अपने छोड़कर कोई नहीं दे सकता है। इसलिए वो गीता में भी भगवान का परिचय रखा है, राम का भी परिचय रखा है, और लाहिड़ी बाबा भी अपनी परिचय अपना डायरी में लिख के गया, जो कि पुराण पुरुष किताब में रखा है। जी। तो वो भगवान जब संस्थापनार्थ आयो संभवामि जुगे जुगो, और जब आते हैं तो उनको परिचय वो खुद रख जाते हैं। वो नहीं रखेगा तो पृथ्वी का मनुष्य को संभव नहीं है उनका परिचय जानना, क्योंकि भगवान तो आसमान से कूद करके तो नहीं आएंगे। उनको भी आना है तो डिसिप्लिन के अनुसार आना है, थ्रू द मादार सूम के माध्यम से, और भगवान भी इसी तरीके से आते हैं। और उनका गुरुकरण करना है। अगर कोई आदमी कहे मेरा गुरु नहीं है तो वो झूठा बात है। जिसका गुरु नहीं है उसका धर्म का रास्ता में नहीं आ पाएगा, वो संभव नहीं है। गुरु समान दाता नहीं। अपने पिता माता से भी गुरु बड़ा है। ये देखिए, आपको कबीरदास ने कहते हैं, कबीरदास अपनी अपनी के प्रति प्रश्न रखते हैं कि कबीर तुम बोलो कि तुम्हारे सामने गुरु और गोविंद खड़े हैं, तुम किसको पहले प्रणाम करोगे। जी। तो कबीरदास अपने ही उसके उत्तर देते हैं, कबीर तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छा है कि तुमको गुरु मिल गया। तब वो राम आत्मा राम को और भगवान को परिचय कर दिया। जैसे मेरे माता, कौन पिता है वो माता बोल सकते हैं, ऐसा गुरु भगवान को परिचय कर दे सकते हैं। इसीलिए मैं गुरु को पहले प्रणाम करेगा। जैसा पिता और माता ये हमारा सामने में दोनों आ गया एक साथ में, तो हम पहले हमको माता को प्रणाम करना है। तो इसके क्योंकि माता जो है वो परिचय कर दिया उनको, ये मेरे तुम्हारा पिता है। सिमिलरली गुरु परिचय कर देते कि ये तुम्हारी भगवान है। आचार्य श्री ने बताया कि भगवान अपना परिचय स्वयं दे सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गुरु के चरण इसलिए पहले स्पर्श करने हैं क्योंकि गुरु ने ही बिहारी जी तक, भगवान तक पहुंचने का उचित और सन्मार्ग बताया है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति लगन, उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति समर्पण और उनके प्रति आराध्य भाव ही
आपको भगवान तक ले जाने में सक्षम होगा, भगवान तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिस तरह माता बालक को उसके पिता से परिचय कराती है, उसी तरह गुरु भगवान से साधक का परिचय कराते हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी से कुछ और प्रश्न। आचार्य जी बताइए कि साधारण मनुष्य हमेशा भगवान के पास प्रार्थना करते हैं और भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते रहते हैं, हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए, हे प्रभु मुझे वो दे दीजिए। क्या ये उचित है उनसे मांगते रहना? देखिए, मेरे ख्याल से जो भगवान है उसको हम लोग अंतर्यामी कहते हैं। जी। जब छोटे बच्चा को भूख लगा तो उसका मुंह में तो अभी भाषा नहीं आया, वो रोते हैं, तो उसका मम्मी उसको उठा करके उसको दूध पिला देते हैं। तो उसका क्या तकलीफ है वो मम्मी जानते हैं। तो भगवान से मांगना तो कोई उचित काम नहीं है। हमारा क्या चाहिए जी। वो हम जब बचपन था, छोटे बच्चा था, तो मेरे मम्मी जानते थे। जब बड़ा हो गया तो मम्मी से हम सेपरेट होने लगा, कभी कभी मम्मी के ऊपर भी गुस्सा कर देते थे। ऐसा ही भगवान से जब हम विच्युत हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो भगवान से मांगना उचित काम नहीं है, वो सब जानते हैं। तुम्हारी कल्याण किससे होगा तुम नहीं जानते हो, गायत्री बाबा कहते हैं। क्रिया करने से मंगल, नहीं करने से अमंगल। ये तो बताया, कौन बताया? भगवान साबाचरण। तो इन लोग को तो बात तो झूठा नहीं हो सकता ना। तो हमारा मंगल चाहे, जिस प्रकार का मंगल भी चाहे, वो तो इस साधन करने से आप मिल जाएगा। अभी साधन करते करते ये योग साधन ऐसा है, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए तो सब कुछ उनका मिल जाएगा। उनका ऐसा हाल हो जाते हैं, मांगना नहीं, मांगता जो है वो भिखारी है, बेगर है। लेकिन भक्त कभी मांगेगा नहीं भगवान से, योगी कभी मांगेगा नहीं भगवान से। तो मांगना भी कुछ भी नहीं मांगना। और ऐसा भी है कि भगवान मैं आपका दर्शन चाहते हैं वो भी नहीं मांगना, आपका कृपा मैं चाहते हैं वो भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना, तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन खाली क्रिया करते रहो, ये योग साधन करते रहो, अपना जो साधन है उसको करते रहो, जो चाहे वो आपसे आप मिलेगा। आचार्य श्री का कहना है कि भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। और दूसरी बात, भगवान घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ समझने वाले हैं ईश्वर। कुछ उन्हें बताने की और उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं। वो बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, जीवन की रक्षा करने वाले हैं। ईश्वर से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे माँ छोटे अबोध बालक को उसकी ज़रूरतों से पहले सब कुछ जानती है और वो उसे उपलब्ध कराती है, उसी तरह भगवान खुद माँ रूप में जीवों की रक्षा करते हैं और उनका भरण पोषण लालन पोषण करते हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी से कुछ और प्रश्न। आचार्य श्री बताइए कि आप जो प्राण और आत्मा के बारे में कहते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष का कोई विभाजन नहीं देखा जाता, लेकिन बाहर से दोनों की पूजा में देव देवियों की मूर्तियां देखी जाती हैं। इन दोनों में कोई फर्क है क्या? और है तो कौन ठीक है? देखिए, जो भगवान है, जो आत्मा है, उसमें तो जेंडर नहीं है। प्राणो ही भगवानीश। जी। तो प्राणो विष्णु पितामह, वहां विष्णु है और पितामह है, वो तो मेल कैरेक्टर है, लेकिन जेंडर नहीं दिखाया जी। और प्राणो ही भगवानीश दो है, लेकिन उसमें कोई जेंडर नहीं दिखाया। लेकिन बाहर का पूजा में हम लोग देव देवी का जेंडर के अनुसार उनका मूर्ति बनता है। काली मूर्ति है, शिव मूर्ति है, तो जेंडर आ गया जी। तो अगर हम भगवान को मां कहे तो हमारे पिता का गुस्सा होगा, और भगवान को पिता कहे तो माता का गुस्सा होगा। तो इससे अच्छा है मैं तो जोग का रास्ता में हूं, तो तमेव माता च
तमेव पिता च तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तुम तो सब कुछ है। तुम मेरे माता है, तुम मेरे पिता है, तुम मेरे बंधु है, तुम मेरे सखा है। तो मैं उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं और हम सबको वही प्रार्थना करते हैं कि अनुरोध करते हैं कि भगवान की इसी प्रकार दृष्टिकोण से देखे तो आपका अच्छा है। अब कुछ भी नहीं मांगना। वो माँ नहीं है, वो पापा पिता नहीं है, बल्कि वो ही माँ है, वो ही पिता है। वो छोड़कर के कुछ है नहीं, क्योंकि वो प्राण रूप से जो भगवान है, हमारे माता के भीतर भी जो प्राण है, हमारे पिता के भीतर जो प्राण है, मेरे भीतर एक ही प्राण है। तो प्राण से कभी फर्क नहीं होता है। इसलिए वही सब है, उसको शरणागति हो जाओ, अपना प्रति, बाहर के नहीं। आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान न स्त्री है न पुरुष है, भगवान संरक्षक है। वो माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, सब कुछ वही हैं। तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। सब कुछ आराध्य हैं, सब कुछ ईश्वर हैं, ऐसा आचार्य श्री बताते हैं। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को क्रिया योग के इन खास पलों से, खास क्षणों से आपके साथ वार्ता अगले हफ्ते भी इसी तरह जारी रहेगी। हमारे शो पर हमारा आतिथ्य स्वीकार करने परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी पधारे हैं। आइए उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। आचार्य जी, हमारे जी जागरण के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे ज्ञान भंडार में वृद्धि की। नमस्कार। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।